हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम एक बड़े ही डिजास्टरस ट्रेंडिंग न्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि 6 Feb 2023 को हुआ इन द यूरेशियन पार्ट ऑफ वर्ल्ड, टर्की और सीरिया में, दैट इज अर्थक्वेक। सो व्हाट हैपेंड ऑन 6 Feb 2023? आपकी अगर हम बात करें तो सदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ टर्की एंड आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया में एक अर्थक्वेक अर्थक्वेक जो कि एक नेचुरल इवेंट है, वो हिट किया, जिससे अराउंड अगर हम बात करें तो डेथ टोल्स वैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू दी न्यू रीसेंट डेटा 5,000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। और अगर हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक जो आया टर्की और सीरिया में, उसकी मर्कॉइल इंटेंसिटी, इट्स वॉयलेंट, 9th नंबर पे रखा गया, उसको वॉयलेंट कैटेगरी में आता है। वहीं अगर हम रिश्टर स्केल की बात करें तो रिश्टर स्केल पे 7.8 मैग्नीट्यूड का ये आपका अर्थक्वेक था। एंड 21st सेंचुरी में ये टर्की का सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक रहा है। और अभी तक की हिस्ट्री में 1999 में एक इजमित अर्थक्वेक आया था। इजमित अर्थक्वेक के बाद अगर कोई डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया है टर्की में, दैट इज दिस रीसेंट वन। लेट्स सी कि कितने अभी डेथ सोल्स इंक्रीज होते हैं, क्या है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो अर्थक्वेक को लेकर आती है, इस नेचुरल डिजास्टर इवेंट को लेकर आती है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम एनालिसिस कर सकें कि अर्थक्वेक इस एरिया में हिट करने वाला है और कितना डेडली होगा या कितना इंटेंसिटी या कितने मैग्नीट्यूड के साथ होने वाला है। तो अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज जो है वो अर्थक्वेक के अराउंड लेने वाले हैं कि अर्थक्वेक है क्या। क्योंकि जब टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया, वो एक सिंपल सी न्यूज है, एक छोटी, मतलब नॉट छोटी सी न्यूज, बट एक सिंपल सी न्यूज है जिसमें 5,000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक, जिसमें रिश्टर स्केल एंड मर्काइल इंटेंसिटी भी हमने कैलकुलेट करी। अपन समझेंगे कि भाई मर्काइल इंटेंसिटी क्या होती है, रिश्टर स्केल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बट पहले अपन समझते हैं थोड़ा सा अर्थक्वेक को। तो सबसे पहले तो ये समझो अर्थक्वेक है क्या। तो अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर इवेंट जिससे अर्थ जो है शेक करती है। जब अर्थ शेक करती है तो वहां पर फॉल्ट क्रिएट होता है। सो दिस इज व्हाट फॉल्ट क्रिएटेड, दिस इज व्हाट फॉल्ट गॉट क्रिएटेड। और इस फॉल्ट के क्रिएट होने से एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी जब रिलीज होती है तो एनर्जी चारों डायरेक्शन, इन ऑल दी डायरेक्शन में मूव करती है, जिससे अर्थ और ज्यादा शेक करने लगती है। अब मूवमेंट ऑफ अर्थ कैसे होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, दो लैंड अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे तो शेक करेगा, कंप्रेस्ड आपस में आने लगे, या फिर पैरेलली मूव करने लगे तो भी अर्थक्वेक आ सकता है। इट्स जस्ट अ शेकिंग ऑफ द अर्थ, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। फॉल्ट क्रिएट हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई तो सारों डायरेक्शन में वो एनर्जी जाती है, और एनर्जी जाने से अर्थ शेक करता है इन ऑल दी एरियाज। ठीक है, जिससे बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे ह्यूमन लॉसेस भी हो जाते हैं। अब थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इस ग्राफ को देखें तो कुछ कुछ पॉइंट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात मैंने हमेशा बताया है, अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द अर्थ। सो इट्स नॉट ऑन द सरफेस, इट्स बियॉन्ड द सरफेस। यहां पर बॉटम ऑफ द सरफेस पे होगा। तो जहां पर फॉल्ट क्रिएट हुआ, जहां से एनर्जी रिलीज हुई, जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। एंड वहीं अगर हम बात करें तो फोकस के जस्ट ऊपर जो सरफेस ऑफ द अर्थ का जो पॉइंट है, जस्ट ऊपर, इसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। एंड फोकस इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिवली नोन एज हाइपोसेंटर। ठीक है, तो फोकस एंड हाइपोसेंटर, इट्स बॉटम ऑफ द अर्थ, जहां से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होती है। एंड एपीसेंटर जस्ट दी अबव, फोकस के जस्ट जो अबव सरफेस है उधर। ठीक है, याद रखिएगा। एंड इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया, अकॉर्डिंग टू दी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, इंडिया में 50% ऑफ द लैंड जो है, 50%, 50% ऑफ द लैंड वर्नेबल है अर्थक्वेक के लिए। और इंडिया में होते तो देखा जाए तो 5 सेस्मिक जोन्स होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। लेकिन इंडिया में सिर्फ 4 सेस्मिक जोन्स हैं,
2 से स्टार्ट होते हैं, 5 पे एंड होते हैं, 2 3 4 5, देयर इज ओनली 4 सिस्मिक जोन्स। ओके, एंड वही बात अगर हम करें तो अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे होता है, तो मेजर दो है। पहला रिश्टर स्केल, जिससे रिश्टर स्केल से हम बताते हैं कि किस मैग्नीट्यूड का अर्थ आया, किस मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक हुआ है, किस मैग्नीट्यूड का ये आपका इवेंट हुआ, नेचुरल डिजास्टर हुआ। और उस मैग्नीट्यूड से हम पता लगा सकते हैं कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। क्योंकि अगर हम एनर्जी का हमने पता लगा लिया कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई, तो हम लोग ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक है। वहीं एक और होता है मेजरमेंट जिसको हम बोलते हैं मर्काइल स्केल। मर्काइल मर मर मर्काली स्केल इसको बोल सकते हैं, मर्कॉली स्केल भी बोल सकते हैं। सो मर्कॉली स्केल जो होता है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग बेसिकली ये इंटेंसिटी इंटेंसिफाई करते हैं, इंटेंसिटी डिटरमाइन करते हैं कि किस इंटेंसिटी का ये अर्थक्वेक आया है। और रिश्टर स्केल की बात करें तो रिश्टर स्केल का जो स्केल का मेजरमेंट है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 10। वहीं मकॉली स्केल का जो मेजरमेंट है वो स्टार्ट फ्रॉम 0 टू, आप रिश्टर स्केल 0.0 से 10, इट्स 0 से 10। एंड वही मकॉली स्केल जो है वो स्टार्ट होता है 0 से 12 का। एंड वही बात करें अभी जो रिसेंट अर्थक्वेक हुआ टर्की में, इंटेंसिटी जो थी, और इस मकॉली स्केल से हम लोग मेजर कर सकते हैं अगर ये अर्थक्वेक आया, इस इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया, तो कितना डिजास्टर हो सकता है ऑन दी सरफेस ऑफ द लैंड, कितना डिजास्टर हो सकता है। इससे हम ये पता लगाते हैं, रिश्टर स्केल से हम ये पता लगाते हैं कितना मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आने वाला है, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज होगा। इससे एनर्जी रिलीज होगी, इससे इंटेंसिटी पता लगेगी। ठीक है, सो मकॉली स्केल की बात करें तो इस जो मकॉली स्केल था वो 9 पे रहा, वॉयलेंट है। वहीं रिश्टर स्केल का मैग्नीट्यूड जो था इस अभी जो हुआ है दैट इज 7.8 मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए। सो दिस इज दी वीडियो जिसमें हमने एक ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस किया, दैट इज टर्की सीरिया में जो अर्थक्वेक इवेंट हुआ है। एंड उसके साथ साथ हमने अर्थक्वेक का भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया कि फोकस क्या है, हाइपोसेंटर अनफोकस में क्या सिमिलैरिटी है, ऑल्टरनेटिवली बोलते हैं हम लोग। एंड वहीं और फोकस कहाँ आता है, जहां से एनर्जी रिलीज होती है। और फोकस के जस्ट ऊपर जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उसको हम लोग एपीसेंटर बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज दी ट्रेंडिंग टॉपिक। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।